जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्परभूतपितं प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारण तारयतापि। दोस्तों, रावण जैसा राक्षस और महाज्ञानी इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हुआ। रावण जितना धूर्त, पापी और कामी था, वह उतना ही ज्ञानी भी था। कहा जाता है मित्रों, इस धरती पर रावण जैसा ज्ञानी पंडित न पहले कोई था और न अब कोई है। मित्रों, रावण ने ही बताई थी स्त्रियों के बारे में ऐसी 8 बातें जो हर स्त्रियों में समान रूप से पाया जाता है। मित्रों, चलिए जानते हैं आखिर 8 बातें कौन सी थी जो रावण ने बताए थे स्त्रियों के 8 अवगुण। मित्रों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि कहा जाता है आधी अधूरी जानकारी बीज के समान होती है। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मित्रों, देरी ना करते हुए आज की यह ज्ञानवर्धक वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, कहा जाता है जब रावण माता सीता का हरण करने के बाद अपने महल मंदोदरी के पास जाता है, तब मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास करती हैं और कहती हैं, आप जिसको हर लाए हैं स्वामी, वह एक सुंदर स्त्री नहीं है, बल्कि आप काल को हर लाए हैं और मैं बहुत डरी सी हूँ। यह सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मंदोदरी, तुम इस बात से नहीं डर रही हो, बल्कि तुम इस बात से डर रही हो कि सीता मेरी पटरानी बनेगी और तुम्हारी सौतन। मैं भली भांति जानता हूँ कि हर स्त्री के हर समय 8 अवगुण हमेशा विद्वान रखते हैं। मित्रों, रावण ने एक दोहा कहते हुए नारी के 8 अवगुणों के बारे में बताया। दोहा इस प्रकार है, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहहीं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। अर्थात स्त्रियों के स्वभाव में 8 ऐसी बातें हैं जो हर स्त्रियों में समान रूप से होती हैं। इस दोहे में रावण स्त्रियों की 8 अवगुण के बारे में बताया था। जो पहला है, स्त्रियां साहसी होती हैं, लेकिन साहस का उपयोग स्त्रियां एक अवगुण की तरह करती हैं। कहने का मतलब यह है कि साहसी होने के चक्कर में कई बार ऐसा काम करती हैं जिससे उनको बहुत ही बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी बात जो रावण ने बताई थी, स्त्रियां हर दम डरी सी रहती हैं। वैसे स्त्रियां निडर और साहसी होती हैं, लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है। स्त्रियां अपने डर और भय से किसी भी हद तक जा सकती हैं, जहां तक ऐसा घिनौना काम भी कर सकती हैं जिससे उनका संसार में अपमान होता है और घर रिश्ते परिवार टूट जाते हैं। तीसरी बात दोस्तों, तीसरा अवगुण रावण ने बताया था कि स्त्रियां झूठ बहुत बोलती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियां झूठ बोले बिना तनिक भी नहीं रह पाती। यह कि एक झूठ के छिपाने के लिए 100 और भी झूठ बोल जाती हैं, जिनको इस बात का भी पता परवाह नहीं रहता कि वह कब और किसके सामने झूठ बोल रही हैं। मित्रों, आप अपने घर या आसपास की स्त्रियों को तो झूठ बोलते जरूर ही देखा होगा। और चौथा अवगुण जो रावण ने बताया था कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती हैं। वो अपना मतलब निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे क्यों न किसी को धोखा ही देना पड़े, या किसी को रास्ते से हटाना ही ना पड़े, या चाहे किसी को अपनाना ही क्यों न पड़े। स्त्रियां अपने लालच में पड़कर कुछ भी कर सकती हैं, जिससे उनका घर परिवार टूट जाता है और उनके घर परिवार में असंतोष और कलह बना रहता है। पांचवा दोस्तों, स्त्रियों का 5वां अवगुण उनके मन का अत्यधिक चंचल होना है। रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, यह जानना किसी की बस की बात नहीं है। स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है वो किसी को बताती नहीं है, और बताती भी हैं तो ऐसा गोल गोल की कोई समझ ही न सके। छठा अवगुण दोस्तों, छठा अवगुण रावण ने बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात पच नहीं सकती। अगर आप पुरुष हैं तो इस बात को भी आप महसूस करते होंगे और समझते ही होंगे, और स्त्रियां भी यह बात अच्छे से ही जानती होंगी कि वह किसी भी बात को पचा नहीं सकती, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण रहस्यमयी बात हो, जिसमें कई बार खुद को और अपने परिवार को भी मुसीबत में डाल देती हैं। 7वां अवगुण, स्त्रियां अविवेकशील होती हैं, अर्थात वह यह भली भांति जानती हैं कि यह कार्य करने से उसका बहुत ही बुरा परिणाम होगा, लेकिन फिर भी वही कार्य करती हैं, और वह दिमाग से नहीं सोचती, बल्कि सुनी सुनाई बातों को ही मानती हैं और वही करती हैं
जो दूसरों से सुनी होती हैं और वह वही कार्य करती हैं चाहे उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा। मित्रों, अब आखिरी अवगुण अर्थात 8वां अवगुण कौन सा है जो रावण ने बताया था? 8वां अवगुण मित्रों, रावण के मुताबिक स्त्रियां असौच अर्थात स्त्रियां अशुद्ध होती हैं। मित्रों, स्त्रियां चाहे कितना भी सोने चांदी गहने से नए वस्त्रों से अपने आप को सुंदर बना ले, लेकिन वह फिर भी अशुद्ध रहती है। रावण के मुताबिक स्त्रियां साफ सफाई का बहुत ही कम ध्यान देती हैं। मित्रों, वैसे तो स्त्रियों में बहुत सारे अच्छे गुण भी होते हैं, लेकिन यह उनके 8 अवगुण हैं जो रावण ने मंदोदरी को बताए थे। मित्रों, यह